स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स केमिस्ट्री में। तो जो केमिस्ट्री में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हैं पेपर में अक्सर जो पूछे जाते हैं उसी चीज के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक वीडियो में बने रहिए। तो देखिए, सबसे पहला टॉपिक में हम लोग बात करते हैं। तो पहला हेडिंग जो होता चैप्टर हमारे पास है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। तो देखिए, इस चैप्टर से जो है आपके कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो हैं। सबसे पहला टॉपिक जो है आपका रासायनिक समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि, यानी रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है, ठीक है, उस विधि के में हम लोग पढ़ने वाले हैं। दूसरा विधि जो है, दूसरा टॉपिक जो है वो आपका क्या है, संयोजन अभिक्रिया तथा वियोजन अभिक्रिया। तीसरा है आपका अवक्षेपण अभिक्रिया। ये भी पेपर में बहुत बार पूछा गया है, अवक्षेपण अभिक्रिया, ठीक है, अवक्षेपण अभिक्रिया तथा उभय विस्थापन अभिक्रिया। उभय विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। और एक और है आपका दहन, और लास्ट जो है आपका उष्मा छेपी और उष्मा शोषी अभिक्रिया। यानी कहने का मतलब है कि जो हमारे पास पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण है, उसमें सबसे पहले हमें रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। वहीं इसके बाद संयोजन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया क्या होते हैं, और क्षेपण अभिक्रिया तथा उभय विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, दहन क्या होता है, दहन के लिए क्या आवश्यक शर्त है, ये भी याद कर लीजिएगा। उष्मा छेपी और उष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होते हैं, ये आपका पहला चैप्टर में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वहीं अगर हम दूसरा चैप्टर के बारे में बात करते हैं तो दूसरा चैप्टर आपका क्या है, अम्ल भस्म और लवण। अम्ल भस्म और लवण। तो इस चैप्टर में देखिए, सबसे पहले तो पहला हमें इंपॉर्टेंट क्या है, अम्ल क्षार और लवण का परिभाषा, और साथ ही साथ और परिभाषा और उदाहरण, ठीक है। यानी अम्ल क्षार और लवण के जो परिभाषा क्या हो आपको पूछे जाएंगे, और नहीं तो उससे क्या पूछे जाएंगे, उदाहरण पूछे जाएंगे, ठीक है। वहीं और एक इसमें और इंपॉर्टेंट है आपका बेकिंग सोडा क्या होता है, बेकिंग सोडा क्या होता है, पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, धोने वाला सोडा क्या होता है, ठीक है, बेकिंग सोडा पीओपी धोने वाला सोडा क्या होता है। और साथ ही साथ आपका एक और अभिक्रिया है उदासीनीकरण अभिक्रिया। यानी इस चैप्टर से आपको अम्ल क्षार और लवण क्या होते हैं उसकी उदाहरण बताइए, बेकिंग सोडा क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, धोने वाला सोडा क्या होता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है, यही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। तीसरा का जो चैप्टर है धातु और अधातु। तो इस चैप्टर में सबसे पहले इंपॉर्टेंट देखिए धातु और अधातु की क्या चीज है, भौतिक गुण, ठीक है, और दूसरा का बात इसका रासायनिक गुण, ठीक है, रासायनिक गुण। तो अंतर भी पूछेगा तो इसी में से आप दे सकते हैं, ठीक है। दूसरा का देखिए इसमें क्या है, अयस्कों का सांद्रण, अयस्कों का
सांद्रण। अगला इंपॉर्टेंट हेडिंग जो है अयस्कों का सांद्रण, यानी हम अलग अलग विधियों के माध्यम से अयस्कों का क्या करते हैं, सांद्रण करते हैं। जैसे फेन पलवन विधि हो गया, चुंबकीय पृथक्करण विधि हो गया, ठीक है। तो ये विधि थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। एक और है आपका संचारण। इस चैप्टर में एक और इम्पोर्टेंट चीज है संचारण, यानी जंग कैसे लगता है, इसका एक सबसे ज्यादा जंग को कैसे रोक सकते हैं, ये बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है, ठीक है। जंग को। चौथा चैप्टर देखिए क्या है, चौथा आपका कार्बन और उसके यौगिक। कार्बन और उसके यौगिक, ठीक है। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हमारा सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज, संतृप्त, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, यानी संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर से अगला हेडिंग है सजातीय, सजातीय श्रेणी, ठीक है। आईयूपीएससी नाम लिखने का, आईयूपीएससी नाम, ये ऑब्जेक्टिव में जरूर पूछा जाएगा। और आपका क्या है, एस्टलीकरण है, एस्टलीकरण है, ठीक है। साबुनीकरण अभिक्रिया, बहुत बार पेपर में पूछा गया है। साबुनीकरण अभिक्रिया बहुत बार ये आपका पूछा जा चुका है। साबुनीकरण अभिक्रिया आईयूपीएससी ने इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। संतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसमें आप एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के बारे में जानेंगे। वहीं आपका जो पांचवा चैप्टर के बाद तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तो तत्वों के वर्गीकरण में से ना देखिए सबसे पहले क्या पूछेगा, त्रियक का नियम पूछता है। क्या चीज, त्रियक का नियम, यानी डोबेराइनर का जो त्रिक है उसी नियम के बारे में पूछता है। एक है आपका न्यूलैंड का नियम, न्यूलैंड का अष्टक नियम, और ये आपके क्या है, एक और है मेंडलीव, मेंडलीव के आवर्त सारणी। यानी केमिस्ट्री में इतने सारे आप टॉपिक्स जो है बताए हैं, ये पूरा का पूरा कर लेते हैं ना, तो आपका मतलब कहने का मतलब केमिस्ट्री में से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। ये जो आपके प्रत्येक चैप्टर में से जो टॉपिक बताए हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो अगर आप ये कर लेंगे तो कहने का मतलब एक भी क्वेश्चन केमिस्ट्री में से नहीं छूटेगा, ठीक है। कहने का मतलब है कि एक भी क्वेश्चन केमिस्ट्री में से नहीं छूटेगा। प्रत्येक क्वेश्चन आप इजी से आसानी से बना लेंगे। बस क्या करना है, इन टॉपिकों को आपको अच्छे से रिवीजन कर लेना है, पढ़ लेना है, याद कर लेना है बहुत अच्छे से। ऑब्जेक्टिव इसके क्लियर कर लीजिए, इसके सब्जेक्टिव क्लियर कर लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।